हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, माघ शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को गणेश जयंती के रूप में मनाया जाता है। इस साल माघी गणेश जयंती 4 फरवरी के दिन मनाई जाएगी। इस दिन भगवान श्री गणेश जी की विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की जाती है। इसे माघ शुक्ल विनायक चतुर्थी भी कहते हैं। इस दिन व्रत और गणेश जी की पूजा करने से घर में सुख समृद्धि आती है, सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इस दिन दोस्तों चंद्रमा का दर्शन करना अशुभ माना जाता है, इसलिए दोपहर के समय गणेश जी की पूजा की जाती है। इस साल गणेश जयंती शिव और रवि योग में मनाई जाएगी। तो आज हम जानेंगे साल 2022 के शुक्ल गणेश जयंती और विनायक चतुर्थी व्रत की तिथि, पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और विनायक चतुर्थी व्रत की कथा। साथ में जानेंगे कि इस दिन पूजा में गणेश जी को चढ़ाई जाने वाली कौन सी चीज़ें हैं जिनको अर्पित करने से गणेश जी खुश होते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों आपसे एक खास बात, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और जिन्होंने ये चैनल सब्सक्राइब कर दिया है, यानी कि अपना प्यार इस चैनल को दिया है, उनका दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों इसी तरह इस चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और अपना प्यार हमें देते रहिएगा और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि कोई भी जानकारी छूट न जाए, क्योंकि दोस्तों आधी अधूरी जानकारी से पूरा लाभ नहीं मिलता है। इसलिए हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, माघ मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को गणेश जयंती मनाई जाती है। इस दिन को माघ चतुर्थी, माघ विनायक चतुर्थी, वरद चतुर्थी, तिलकण चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। इसी दिन भगवान गणेश जी का जन्म हुआ था। इस साल गणेश जयंती 4 फरवरी शुक्रवार को पड़ रही है। गणेश चतुर्थी का व्रत करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। भगवान गणेश की कृपा से जीवन के सभी संकट दूर होते हैं। आइए अब जानते हैं विनायक चतुर्थी का शुभ मुहूर्त क्या है। साल 2022 में माघ शुक्ल पक्ष के गणेश जयंती विनायक चतुर्थी का जो व्रत है वो 4 फरवरी शुक्रवार को रखा जाएगा। चतुर्थी तिथि प्रारंभ होगी 4 फरवरी प्रातःकाल 4:38 पर। चतुर्थी तिथि समाप्त होगी 5 फरवरी प्रातःकाल 3:47 पर। मध्याह्न पूजा का शुभ मुहूर्त होगा 4 फरवरी प्रातःकाल 11:30 से दोपहर के 1:41 तक। और वर्जित चंद्र दर्शन का समय है 4 फरवरी प्रातःकाल 9:23 से रात्रि के 9:23 तक। यानी कि दोस्तों आप इस बात का खास ध्यान रखिएगा कि 4 फरवरी की सुबह के 9:23 से रात्रि के 9:23 तक चंद्रमा के दर्शन न करें। आइए अब जानते हैं विनायक चतुर्थी की पूजा विधि। दोस्तों, गणेश चतुर्थी की पूजा दोपहर के समय करने का विधान है। इस बार माघ शुक्ल पक्ष की गणेश जयंती विनायक चतुर्थी शिव योग और रवि योग में आने की वजह से बेहद खास है। इसीलिए इस दिन प्रातःकाल स्नान के बाद व्रत का संकल्प लें और पूजा के शुभ मुहूर्त में पुनः शुद्ध होकर के पूजा स्थल को गंगा जल से पवित्र करें। फिर गणेश जी की प्रतिमा पूजा स्थल पर स्थापित करें। पूजा में भगवान गणेश जी को पीले फूलों की माला, धूप दीप, नैवेद्य, अक्षत और उनका प्रिय दुर्वा अर्पित करें। इसके बाद उन्हें लड्डुओं का या मोदक का भोग लगाकर आरती कर लें और अंत में व्रत कथा पढ़कर आरती करें। रात में चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ब्राह्मण को दान दक्षिणा देकर व्रत संपन्न करें। दोस्तों, गणेश जयंती का पर्व भगवान गणेश के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है।
इस दिन महिलाएं भगवान गणेश जी का व्रत का पारण करती हैं। कहा जाता है कि भगवान गणेश जी को भूल कर भी गणेश जयंती के दिन तुलसी दल नहीं चढ़ाने चाहिए। गणेश जयंती पर चंद्रमा के दर्शन करना भी वर्जित माना जाता है। इस दिन भूल कर भी भगवान गणेश जी के पीठ के दर्शन नहीं करने चाहिए। दोस्तों, अब मैं गणेश जयंती व्रत कथा शुरू करती हूँ। आप भी ध्यान से सुनिएगा। भगवान गणेश के जन्म से जुड़ी वैसे तो बहुत सी पौराणिक कथाएं हैं। इनमें से एक कथा इस प्रकार है। शिव पुराण में कथा है कि गणेश जी का जन्म पार्वती जी के उबटन से हुआ था और फिर शिव जी से उनके अनजाने में हुए युद्ध के कारण उनका शीश गज का हुआ। गणेश जी को लेकर यह लोक में सबसे प्रचलित कथा है। वहीं स्कंद पुराण गणेश जी के जन्म राजस्थान स्थित पर्वत से जोड़ता है। इसके स्कंद अबूर्द खंड में कथा है कि माता पार्वती को शिव जी से मिले पुत्र प्राप्ति के वरदान के बाद अबूर्द पर्वत, जो अब का माउंट आबू है, वहाँ पर गणेश जी का अवतरण हुआ था। वहीं गणेश चालीसा में गणेश जी के जन्म और उनके वर्तमान स्वरूप को लेकर एक अन्य कथा मिलती है। इसके अनुसार जब माता पार्वती को वरदान के रूप में अत्यंत बुद्धिमान और तेजस्वी बालक प्राप्त हुआ तो उसे देखने सभी देव आए। शनि महाराज भी पहुँचे, किंतु वे बालक को अपनी दृष्टि से बचाने के लिए देखने नहीं जा रहे थे। पर माता पार्वती के आग्रह पर उन्होंने जब उसे प्यार से नजर भर कर देखा, उस बालक का शीश आकाश में चला गया। हाहाकार मचने पर विष्णु के वाहन गरुड़ हाथी का सिर लेकर पहुँचे और बालक को लगाया गया और शिवजी ने उसमें फिर से प्राण फूंके। ये गणेश जी के उद्भव की रोचक और लोक मान्यताएं की कथाएं हैं, किंतु वे आरंभ अंत से परे देवता हैं। तभी तो तुलसीदास जी ने भी इसमें संशय न करने को कहा है। ये थी विनायक जयंती की व्रत कथा। गणेश जयंती की एक और भी पौराणिक कथा है। कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव और माता पार्वती नदी के किनारे पर बैठे थे। वहाँ पर माता ने भगवान शिव से समय व्यतीत करने के लिए चौपड़ खेलने के लिए कहा। भगवान शिव चौपड़ खेलने के लिए तैयार हो गए, लेकिन हार जीत का फैसला कौन करेगा, इसका सवाल उठा। तब भगवान शिव ने कुछ तिनके इकट्ठे किए और उनका एक पुतला बनाकर उसमें प्राण प्रतिष्ठा कर दी और पुतले से कहा कि हम चौपड़ खेलना चाहते हैं और हमारी हार जीत का फैसला तुम करो। संयोग से ये खेल माता पार्वती ने जीता। खेल समाप्त होने के बाद भूलवश उसने भगवान शिव को विजय बता दिया। माता पार्वती क्रोधित हो गई और बालक को श्राप दे दिया। बालक ने उनसे माफ़ी मांगी। इस पर माता ने उसे कहा कि इस स्थान पर गणेश पूजन के लिए नाग कन्याएं आएंगी और उनसे गणेश पूजन की विधि पूछना और व्रत करना, इससे तुम्हारे सारे कष्ट खत्म हो जाएंगे। बालक ने गणेश व्रत की विधि पूछकर उसका पालन किया और फिर बालक की श्रद्धा से भगवान गणेश जी प्रसन्न हुए और उसे वरदान मांगने के लिए कहा। बालक ने उनसे कहा कि मेरे पैरों को ठीक कर दो, जिससे मैं अपने माता पिता से मिलने जा पाऊँ। श्री गणेश जी से वरदान पाकर बालक ठीक हो गया और अपने माता पिता से मिलने कैलाश पर्वत पहुंचा। वहां पर उसने भगवान शिव को पूरी कथा सुनाई। चौपड़ के खेल के दिन से माता पार्वती शिव जी से नाराज हो गई थी। ये कथा जब भगवान शिव ने माता पार्वती को बताई तो उन्हें भी अपने पुत्र से मिलने की इच्छा हुई। भगवान शिव ने बताया कि बालक ने 21 दिनों तक गणेश जी का व्रत किया।
इस बात से प्रभावित होने के बाद माता पार्वती वापस कैलाश पर आ गई। वहाँ भगवान शिव ने उन्हें गणेश जी के व्रत की विधि बताई। फिर माता ने भी 21 दिनों तक विधि पूर्वक श्री गणेश जी का व्रत किया। व्रत के प्रभाव के कारण 21वें दिन उनके पुत्र माता पार्वती के पास आ गए। इसी कारण से इस व्रत को स्त्रियों के लिए विशेष रूप से मंगलकारी माना जाता है। तो दोस्तों, ये थी विनायक जयंती पर एक खास जानकारी और विनायक चतुर्थी की व्रत कथाएं। अगर आपको ये जानकारी, ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और इस जानकारी को अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि औरों को भी इससे लाभ प्राप्त हो। और अगर आपका कोई प्रश्न है या कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखिएगा। जय श्री गणेश, जय श्री हरि, हर हर महादेव।